वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज अपने प्लेलिस्ट को चुनिए, सब्जेक्ट्स को चुनिए और उस हिसाब से पढ़ाई करते जाइए। इस तरह से आप क्लास वाइज सही टॉपिक को चुन के पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिस्ट्री के मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व कर रहे हैं। इसके स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिए। वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क 2020 हिस्ट्री क्लास 9 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क 2020 का पार्ट 2 को क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप सभी से आग्रह है कि आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकन दबा दिया तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जिਵੇਂ ही हम लोग न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सिसी क्रांति कैसे सामंतवादी व्यवस्था में पतन का कारण बना। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति ने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करके आधुनिक युग का सूत्रपात किया, जिससे सामाजिक समानता की स्थापना हुई। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को होने वाले राष्ट्रीय संघ के अधिवेशन में सामंतों तथा पादरियों ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया। स्वयं नहीं त्यागा, इन्होंने डर के मारे त्यागा, ये समझ लेना है आपको। कोबन ने कहा कि फ्रांस की 18वीं सदी आधुनिक युग का प्रसूति गृह है। कोबन ने कहा सामंतवाद मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था का सर्व प्रमुख आधार था, उससे मुक्ति ही आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता है। फ्रांस में ही सर्वप्रथम सामंत प्रथा की समाधि बनी तथा धीरे धीरे यह विचारधारा पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गई। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सामंतवादी व्यवस्था जो था वो फ्रांस में पहले ख़त्म हुआ, उसके बाद में यूरोप के बाकी देशों में भी फैल गया। नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आतंक का राज नामकरण की सार्थकता की पुष्टि कीजिए। देखिए, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 के मृत्युदंड के पश्चात फ्रांस की अवस्था जटिल हो गई थी। राजतंत्रवादियों ने देश के विभिन्न भागों में विद्रोह शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यूरोप के विभिन्न राजतंत्र समर्थक क्रांतिकारियों ने फ्रांस पर आक्रमण शुरू कर दिया था। इस समय क्रांति एवं स्वदेश की रक्षा के लिए क्रांतिकारी नेताओं ने फ्रांस में एक अद्भुत शासन व्यवस्था चालू कर दिया। बिना विचार के गिरफ्तारी एवं हत्या इस शासन व्यवस्था की विशेषता थी। इस पर्व में क्रांति के नाम पर प्रायः 50,000 नर नारियों की गिलोटिन पर हत्या कर दी गई। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को फ्रांस में आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। फ्रांस के इस आतंक के राज में जैकोबिन दल के प्रमुख नेता दांते, हिवार्ड, कार्नो, रॉसबियर आदि प्रमुख थे। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय या व्यक्ति के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए। भले ही इस क्वेश्चन में एक एक वाक्य लिखने को कहा गया है, किंतु आपकी जानकारी के लिए एक से ज़्यादा वाक्य दिया गया है। आप जितना चाहें आप लिख सकते हैं, पर पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के द्वारा दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है प्राचीन व्यवस्था का नंबर। प्राचीन व्यवस्था कहने का मतलब क्या है? पुरातन व्यवस्था, एंशिएंट रेजिम के बारे में बताया गया है। यह फ्रांस से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए प्राचीन व्यवस्था वहीं के बारे में बोला जा रहा है।
फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व समस्त यूरोप में जो राजनैतिक, सामाजिक तथा अर्थनैतिक व्यवस्था प्रचलित थी उसे ही साधारण रूप से प्राचीन व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था, एंशिएंट रेजिम के नाम से जाना जाता है। राजतंत्र ही इस युग की प्रचलित शासन व्यवस्था थी जो पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी था। दूसरा है लेटर द कैसे। ठीक है, लेटर द कैसे। लेटर द कैसे फ्रांस में बिना अभियोग का एक वारंट होता था जिसके तहत राजा किसी भी समय किसी को कैद कर सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसे अपराधी ठहरा सकता था। इतना ही नहीं, राजा के कृपा पात्रों के पास भी लेटर द कैसे का अधिकार प्राप्त था। इसमें होता क्या था, लेटर द कैसे के तहत अरेस्ट किसी भी समय किया जा सकता था, कोई मुकदमा नहीं चलता था और अपराधी ठहराकर उसे कैद कर लिया जाता था। 2 नंबर में है साकुलोत। ठीक है, आपका स्पेलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, उसको सुधार लीजिएगा। साकुलोत के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। साकुलोत फ्रांस के शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को साकुलोत कहा जाता था। ऐसा उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे लोग उच्च श्रेणी के लोग की तरह सिल्क के परिधान कपड़े को धारण नहीं कर सकते थे। इस वर्ग के लोग जिरोनिल और जैकोबिन दोनों दलों के सदस्य थे। घ नंबर देख रहे हैं, रॉसबियर के बारे में लिखना है। रॉसबियर फ्रांस का उग्र वामपंथी जैकोबिन दल का नेता और आतंक राज का प्रमुख संचालक था। इसके नेतृत्व में फ्रांस में हजार लोगों को गिलोटीन पर चढ़ाकर मार दिया गया। इसने अपने घनिष्ठ लोगों को जैसे ही बार्ड दांते की भी हत्या करवा दी। रॉसबियर की हत्या के साथ ही आतंक राज समाप्त हो गया फ्रांस में। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक टेबल बना दिया गया है और 3 युद्धों के बारे में दिया गया है और किन के बीच में हुआ ये बताना है, कब हुआ ये भी बताना है और उसका क्या परिणाम हुआ उसको बताना है। तो सबसे पहला है ट्रेफाल्गर युद्ध। किन के बीच में हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, नेपोलियन के शासनकाल में 1805 में हुआ। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था ने सदा के लिए इंग्लिश चैनल और समुद्र पर से सदा के लिए नियंत्रण क्या किया, खो दिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं लिप्जिंग का युद्ध, चतुर्थ शक्ति गठबंधन जिसमें रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन थे, इनके साथ फ्रांस के बीच में हुआ। कब हुआ? 1813 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन, परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन की हार के फलस्वरूप जर्मनी नेपोलियन के शासन से मुक्त हो गया। ठीक है, दूसरा फ्रैंकफर्ट प्रस्ताव ने क्या किया, इसको नेपोलियन नहीं माना पहले जब आया तो, और जब नहीं माना तो मित्र शक्ति गठबंधन के साथ फॉन्टेनब्लू संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा नेपोलियन को और फ्रांस का सिंहासन को त्याग देना पड़ा। इसके साथ ही वेस्टफेलिया, मैक्लेनबर्ग इत्यादि जो राज्य थे उनसे भी फ्रांसीसी साम्राज्य को अलग होना पड़ा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू का जो युद्ध है किन के बीच में हुआ? मित्र राष्ट्र, वही 4 देश और फ्रांस के बीच में हुआ था 1815 में। क्या परिणाम हुआ? नेपोलियन पराजित हो गया। ठीक है, नेपोलियन पराजित हो गया। साथ में क्या हो गया, उसके जितने भी करीब 37,000 सेना, ब्रिटेन के 13,000, प्रशिया के 6,000 सैनिक भी मारे गए, है ना। फिर दूसरा पॉइंट, आप चाहे तो एक भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट,
15 जुलाई 1815 ईस्वी को ब्रिटिश नौसेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद नेपोलियन को अगस्त महीने में 1815 का सेंट हेलेना द्वीप के लिए निर्वासित कर दिया गया, तो जहाँ पर उसकी मौत भी हो जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 2 हिस्ट्री क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।